लड़की ने सिर्फ एक साधारण सफेद चावल की सूप ही बनाई थी, लेकिन किसने सोचा था कि यह सूप उस निदेशक को, जिसकी 5 साल से भूख नहीं लगती थी, इतनी भूख से खिलाकर खिला देगा। सब लोग बहुत हैरान रह गए। जैसे ही लड़की उसे और सूप परोसने वाली थी, उसकी ब्लाउज का बटन टूट गया और सीधे निदेशक के कटोरे में गिर गया। वह इतनी शर्मिंदा हो गई कि सीधे अपने कमरे की ओर भाग गई। उसे लगा कि इतना ठंडे स्वभाव वाला निदेशक इस बात पर उसे जरूर नौकरी से निकाल देगा, इसलिए उसने तय किया कि वह खुद ही इस्तीफा दे देगी। जब वह अपने कपड़े समेटकर बस्ता बांध रही थी, तभी उसके फोन पर अचानक निदेशक के सहायक संदेश आया, जिसमें लिखा था कि निदेशक आज रात फिर से उसके हाथ की सूप खाना चाहते हैं। तब लड़की को समझ आया कि उसे निकाला नहीं गया है और वह बहुत खुश हो गई। उसी रात उसने बहुत ध्यान से बाजरे का सूप तैयार किया। उसे खाने के बाद निदेशक, जो पिछले 5 साल से अनिद्रा से पीड़ित था, पहली बार चैन से सो पाया। जब वह जागा तो उसे याद आया कि घर के हर कमरे में कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरे बटलर ने इस डर से लगवाए थे कि कहीं वह भूख से बेहोश न हो जाए। निदेशक ने फैसला किया कि वह लड़की के कमरे वाला कैमरा बंद कर दे, लेकिन अनजाने में उसने लड़की और उसकी सहेली की बातचीत सुन ली। लड़की अपनी सहेली से कह रही थी कि वह निदेशक से शादी करने और आर्थिक स्वतंत्रता वाली जिंदगी जीने के लिए नैनी की नौकरी करने आई है। निदेशक को पता नहीं था कि वह अपनी सहेली से मजाक कर रही थी, इसलिए उसने बात को सच मान लिया। और उसे सबसे ज्यादा नफरत स्वार्थी, पैसे के पीछे भागने वाली औरतों से थी। इसलिए जैसे ही लड़की ने फोन रखा, उसे निदेशक के सहायक की तरफ से बर्खास्तगी का नोटिस मिल गया। वह उलझन में पड़ गई, लेकिन उसके पास बस अपना सामान बांध कर चले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही वह चली गई, निदेशक को उसके हाथ की बनी सूप याद आने लगी। सहायक ने उसे बताया कि लड़की तो पहले ही जा चुकी है, और यह सुनते ही निदेशक को तुरंत पछतावा होने लगा। उसी समय एक महिला कर्मचारी ने कहा कि वह भी उतनी ही स्वादिष्ट सूप बना सकती है। लेकिन जब निदेशक ने उसके द्वारा तैयार की गई सूप देखी तो उसकी पूरी भूख ही गायब हो गई। इसीलिए उसने खुद जाकर लड़की को ढूंढने का फैसला किया। उसी समय लड़की अपना सूटकेस घसीटते हुए घर की ओर पैदल जा रही थी। चूंकि निदेशक का घर बहुत दूर था, उसे कोई टैक्सी भी नहीं मिल पाई और वह केवल पैदल ही जा सकती थी। तभी एक गुंडा कार से उतरकर उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। वह उसे जबरदस्ती कार में घसीट कर बिठाने की कोशिश करने लगा। लड़की डर के मारे चीख पड़ी। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी निदेशक की नजर उस पर पड़ गई। जाने पहचाने निदेशक को देखते ही वह उसकी तरफ भागती हुई चली गई। निदेशक ने गुंडे को जोर से लात मारी और अपने सहायक को पुलिस को फोन करने का आदेश दिया। कार में बैठ जाने के बाद लड़की काफी देर तक झिझकती रही, लेकिन आखिर में उसने हिम्मत करके निदेशक से पूछ ही लिया कि उसने उसे नौकरी से क्यों निकाला था। तब निदेशक ने वही बातें दोहरा दी जो उसने अपनी सहेली से कही थी। उस समय लड़की को समझ आया कि उसने उसकी बातों को गलत अर्थ में ले लिया था। गलतफहमी दूर हो जाने के बाद निदेशक उसे फिर से घर लेकर आया और दोबारा नौकरी पर रख लिया। लेकिन जब महिला कर्मचारी ने देखा कि लड़की वापस आ गई है, तो वह बहुत चिड़चिड़ी और नाराज हो गई। अगले दिन सुबह लड़की ने चीनी पत्ता गोभी का एक पकवान बनाया। निदेशक ने जैसे ही उसे चखा, वह उसके बेहतरीन पाक कौशल की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। लेकिन उसी वक्त उसकी माँ अचानक अंदर आ धमकी और कहने लगी कि लड़की द्वारा बनाई गई यह खाना साफ सुथरा नहीं है। बाद में पता चला कि महिला कर्मचारी उसके बारे में छिपकर बुरा बोल रही थी और कह रही थी कि लड़की ने खाने में भूख बढ़ाने वाली दवा मिला दी है।